हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं पूनम और आपका स्वागत है पूनम ग्रीन गार्डन में। आज हम आपको देसी खाद बनाने का सबसे बढ़िया तरीका बताएंगे जो बाज़ार से 10 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके पौधे के लिए। किसी भी प्रकार के पौधे के लिए कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन मुख्य रूप से NPK जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे वो मोगरा हो, चमेली हो, गुड़हल हो या फिर चंपा हो, हर प्लांट के लिए इन पोषक तत्वों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये पौधे में पोषक तत्व नहीं होंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, साथ ही पौधे में फूल नहीं आएंगे, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे में हम आपको घर पर फ्री में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताएंगे जो आपके पौधे में इन पोषक तत्वों को पूरा करेगा। बाज़ार से आप लोग अक्सर महंगे महंगे खाद खरीद कर लाते हैं और पौधे में देते हैं। ऐसे में आप घर पर फ्री में फर्टिलाइज़र घर पर बनाकर अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूलों की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। पत्तियां खराब हो रही हैं, पौधे सूख रहे हैं, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को आप डाल सकते हैं। देसी खाद है और पौधे पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को देने का तरीका जो होता है वो सही होना चाहिए। अगर आप खाद को सही तरीके से नहीं देंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। इस देसी खाद को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो पदार्थ है वो है नीम। ये है नीम के फल, जिसे निम्बोली के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ आपको लेना है गुड़। तीसरी चीज़ जो है वो है एलोवेरा की पत्तियाँ। इसके अंदर ऐसे कई न्यूट्रिशन पदार्थ हैं जिनमें है पोटेशियम, फास्फोरस, साथ ही साथ नाइट्रोजन, जो NPK जैसा ही पूरा काम करेगा और बहुत अच्छा देसी खाद बनकर तैयार हो जाता है। चौथी जो चीज़ है ये है कढ़ी का पत्ता, जिसे मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी कई ऐसे न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। कढ़ी के पत्ते में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें द्वितीय पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, कढ़ी के पत्ते में पाए जाते हैं। अगर यही में हम एलोवेरा पत्तियों की बात करें तो इसमें खनिज, शर्करा, विटामिन पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बीमारियों से भी लड़ते हैं। साथ में इसमें प्रथम पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अक्सर सभी गार्डनर एलोवेरा ज़रूर लगाते हैं क्योंकि ये स्किन हेल्थ, बालों से लेकर सभी चीज़ों में काम आने वाला पौधा है। अगर हम इन चारों की बात करें तो इसमें ऐसे सभी पोषक तत्व हैं जो पौधे की ग्रोथ, फल फूल बढ़ाने में सक्षम हैं। अब हम एलोवेरा को टुकड़े में काट लेंगे और पत्तियों को भी तोड़ लेंगे, यानी काट लेंगे। उसके बाद इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कैसे बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ध्यान में रखकर ही पौधे को दिया जाता है। अगर आप अधिक या ज़्यादा मात्रा में दे देंगे या कम मात्रा में देंगे तो आपको ये पौधे को नुकसान भी करेंगे और काम भी नहीं करेगा। इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले हम एलोवेरा को टुकड़े में काट लेते हैं, पत्तियों को अलग कर लेते हैं। हमने इसे टुकड़े में काट लिया है। अब हम इसकी क्वांटिटी आपको बता रहे हैं कितने में लेना है। 100 ग्राम आपको नीम के फल लेने हैं, 50 ग्राम एलोवेरा लेना है जिसे आप टुकड़े में काट लेंगे, 2 या 3 पत्ती आपको कढ़ी के पत्ते लेने हैं। लगभग आपको 50 ग्राम से थोड़ा सा कम गुड़ को लेना है। गुड़ जितना पुराना होगा उतने अच्छे से क्रिया करेगा, किण्वित करेगा, क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाएं तो गुड़ को ज़रूर डालें। गुड़ का इस्तेमाल करने से जल्दी से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पर 1 लीटर पानी लेंगे। हम 1 लीटर पानी के लिए या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आपको बताते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप 10 लीटर पानी में बनाना चाहते हैं तो कम से कम 1 किलो निम्बोली लें, 250 ग्राम एलोवेरा लें और लगभग 100 ग्राम कढ़ी का पत्ता लें और लगभग 250 ग्राम आपको गुड़ लेना होगा 10 लीटर पानी में, अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो।
अब हम 1 लीटर पानी में इन निम्बोली को भिगा देंगे और जितने भी कड़ी पत्ते हमने लिए थे उसको भी डाल देंगे। साथ में एलोवेरा का जो हमने टुकड़ा किया था उसको भी डालेंगे। बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। एक बार अपने घर पर बनाकर पौधे में डालकर देखें, सभी प्रकार की बीमारियों को भी दूर भगाता है, क्योंकि निम्बोली जो नीम होता है वो अच्छे से काम करता है और ये बीमारियों को दूर रखता है। अगर आप पौधे में इसका उपयोग करते हैं तो पौधे की जो गुणवत्ता है वो तो बढ़ ही जाती है, साथ साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाती है। अब हम इन सभी मिश्रण को 7 से 10 दिन के लिए ढककर रख देंगे। 10 दिन बाद इस मिश्रण को छान लेना है। जब भी कोई फर्टिलाइज़र बनाए तो हमेशा छाँव में रखें, धूप में बिल्कुल ना रखें, वरना आपका फर्टिलाइज़र ख़राब हो जाएगा और आपके पौधे को नुकसान करेगा। इसीलिए अब हम इसे 7-8 दिन के लिए ढककर रख देते हैं और बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है, जिससे ये अच्छे से घुल सके और अपने सभी प्रकार के पोषक तत्वों को इसके अंदर छोड़ सके। आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं और आपको दिखाते हैं यह लिक्विड किस तरह बनकर तैयार हुआ है और फिर बताते हैं आपको कैसे इसे पौधे में देना है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से अपने पोषक तत्वों को छोड़ चुका है। जो निम्बोलियाँ हैं वो भी अच्छे से फूल चुकी हैं और जो कढ़ी के पत्ते हैं वो भी अच्छे से हो चुके हैं। और आपको हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दिखाते हैं ये कैसे बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं। अब इसे आप छानकर एक बोतल में रख लेंगे। रखने के बाद जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे किस प्रकार पौधे पर उपयोग करेंगे। कम से कम अब हम इस फर्टिलाइज़र को छान लेंगे। इसका उपयोग आपको कैसे करना है अब हम आपको बताते हैं। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, ध्यान से इस बातों को ध्यान देना और सुनना। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो इसकी जो क्वांटिटी आपको लेना है वो कैसे लेना है। लगभग आप 50 मिलीलीटर ले सकते हैं। बहुत थोड़ा सा काम लगेगा क्योंकि ये एक कीटनाशक बनकर तैयार हुआ है जो प्राकृतिक रूप से पौधे के लिए उर्वरक और खाद दोनों है। हम यहाँ पर 50 मिलीलीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी है और हम इस घोल को इसमें डाल देंगे। जिस भी पौधे में आपके कीड़े बीमारियां दिख रहे हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, साथ में फूल नहीं आ रहे हैं, अगर वेजिटेबल वाली सब्जियां आप लगा रखे हैं तो उस प्लांट में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे इस पौधे की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक गई है, बढ़ नहीं रहे हैं पौधे, इसमें हम इसका उपयोग करेंगे। हमको उपयोग भी इतना करना है जिससे मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो केवल भीग जाए। अगर पौधे में कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, मिलीबग्स अटैक हो चुका है तो उस पौधे पर स्प्रे करें। आपके पौधे की जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होंगी और ये एक महाशक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है जो बाज़ार से 10 गुना भी अच्छा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।